आज कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वक्त हम लोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं। देख सकते हैं जो जमावड़ा है वो साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। स्थापना दिवस के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा भी जो है अब उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है और क्या कुछ उत्सुकता है जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिली। स्थापना दिवस में जो प्रोग्राम करा गया उसमें काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आज स्थापना दिवस मनाया गया है 137वां कांग्रेस की तरफ से और भारत जोड़ो यात्रा जो है अब उत्तर प्रदेश में आने वाली है। क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ उत्सुकता है आप लोगों के अंदर? उत्सुकता तो बहुत है, उत्साह भी बहुत है। आज उसी की तैयारी के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की हर ज़िले से भारी तादाद में संख्या में हम लोग लोनी गेट पे पहुंचने का जो तैयारी और 3 दिन तक निरंतर हम लोग राहुल जी के साथ चलेंगे। इसलिए हम लोग ज़िलों पे भी मीटिंग कर रहे हैं, प्रदेश में भी मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे 1 लाख की हम लोगों को जो बात कही गई, हम लोग शायद उससे दुगने तिगने रूप में संख्या में हम लोग लोनी गेट पे राहुल जी का स्वागत करेंगे और 3 दिन तक उनके साथ लगातार हम लोग चलेंगे। दूसरी पार्टियों को भी निमंत्रण करा दिया जा रहा है। क्या लगता है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में आएंगी या किसी ये पार्टी विशेष को लेके आधार पे चलेगी कांग्रेस? देखिए, दूसरी पार्टी नहीं, उन लोगों को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है जो स्वयं से आना चाहते हैं। इतने दिन से राहुल जी की यात्रा में आप देख रहे हैं, हर कोई, चाहे गरीब लड़की हो, चाहे कोई विकलांग व्यक्ति हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे किसी फिल्म एक्टर हो, कोई भी हो, स्वेच्छा से जो राहुल जी के साथ चल रहा है, अगर उसने कहा है कि मैं आना चाहता हूँ तो हम लोग उसको आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। उस समय पार्टी नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति की हम लोग इच्छा देख रहे हैं, राहुल जी के प्रति साथ चलने का मन देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? कमल तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? मैं उन्नाव से आया हूँ। उन्नाव से। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ बातें हुई स्थापना दिवस की मीटिंग में? स्थापना दिवस में जो हमारा स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस की तो बात हुई ही, लेकिन मुख्य रूप से आज हम जो है जो नफरत की आंधी चल रही है उत्तर प्रदेश में, और आज राहुल गांधी जी उस नफरत को दूर कर भगाने के लिए जो प्रेम से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ जब पार्लियामेंट में नहीं सुनी जा रही है, राज्यसभा में नहीं सुनी जा रही है, न हमारे नेताओं को बोलने दिया जा रहा है, तो हम लोगों के पास केवल एक ही विकल्प था जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुना कि हम सड़कों पर उतरकर जनता के बीच में हम जुड़ेंगे और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन जन तक से जुड़ेंगे। और हम आज हमारे स्थापना दिवस का जो आज कार्यक्रम है उसका मूल रूप है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की, पहले हम उस समय अंग्रेजों से हम लड़े थे, आज हम जो इस समय की गवर्नमेंट है जो कि केवल नफरत फैला रही है, नफरत के अलावा कोई उनके पास नहीं कोई कार्यक्रम नहीं है और कोई बात सुनना भी नहीं चाहते विपक्ष की, तो हम जनता को सुनाएंगे और जनता को जोड़ेंगे, एक दूसरे को हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं आप? कितनी उम्र से जुड़े थे और कितने साल हो गए? मैं कांग्रेस से कम 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन का सबसे पहले 1971 में अध्यक्ष हुआ करता था जिले में, उन्नाव में। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा, फिर किसान कांग्रेस का मैं मंडलीय महासचिव रहा, अध्यक्ष रहा, फिर सेवा दल का मैं जिले से अध्यक्ष रहा और प्रदेश में प्रत्येक होते होते उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का मैं प्रभारी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे सारे पदों पर मैं, चाहे वो महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो। काफी बड़ा अनुभव है आपको कांग्रेस पार्टी के साथ, क्या कुछ बदलाव देखा आपने इतनी उम्र में? बदलाव, कांग्रेस जिन आदर्शों से जुड़ी थी उस आदर्शों से आज भी उसी जगह पे खड़ी है और उन्हीं मूल्यों पर चलने का आज राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। आज जो गांधी जी ने रास्ता बताया था कि हम आंदोलन के माध्यम से जन जन तक जुड़ने के माध्यम से आज जहां कांग्रेस खड़ी थी उससे और आगे बढ़ रही है। ये जरूर है कि वो भ्रम में डालकर, झूठ बोलकर, अनर्गल प्रचार करके और पूंजीपतियों के माध्यम से, पूंजीपतियों के धन के माध्यम से आज जो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम पुरानी जगहों पर पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं जो गांधी जी ने रास्ता बताया था कि जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता से जुड़ेंगे और आज फिर परिवर्तन होगा। यही हिंदुस्तान के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह पब्लिक, यह जनता फिर जुड़ेगी और कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत। 50 साल का अनुभव था इनको, आप नौजवान हैं, कितने 25 का हमें भी अनुभव है। 25 साल का अनुभव है आपको, तो
अब स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ गए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या कुछ ऊर्जा है आप लोगों के अंदर? कैसे भीड़ इकट्ठी करेंगे और क्या कुछ संदेश रहेगा यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को? पहले मैं आपका उस बात का जवाब दूं जो आप चाची से पूछ रहे थे। जो दूसरे दलों को बुलाया गया है, विशेषकर एक हवन हो रहा है, उसमें कौन आहुति देना चाहता है स्वेच्छा से, उसके अंदर क्या विचार है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस भय मुक्त मतलब जो भय वाला माहौल है, इससे जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को जो समान विचारधारा में इस बीजेपी के खिलाफ हैं, वो लोगों को आमंत्रित किया गया है। माननीय राहुल गांधी के अलावा इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस भाजपा, इस षड्यंत्र और इस पूरे देश के अंबानी अडानी वाली सरकार के खिलाफ लड़ रहा हो। ऐसे समय में अगर उत्तर प्रदेश के उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो ढोंग करते हैं लोगों के, जनता के बीच में जाकर कि हम उनके हमराह हैं और हम उनके शुभचिंतक हैं, जब वाकई में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा हवन, एक बड़ा यज्ञ हो रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और उसमें यदि वो एक आहुति डालने में पीछे हट रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनको केवल मोदी का डर नहीं है, सीबीआई भी उनके पीछे, ईडी भी है उसके पीछे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, आपको समझना है, आपको देखना है, आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आज राहुल गांधी जी पूरे देश में इस तरह का एक आह्वान और एक भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद किस तरह का ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो भी ऐसे दल हैं जो लोगों को चुनाव के समय भाई को भाई से, जाति, धर्म, मजहब, दलित, यादव के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, जो सत्ता सरकार बनाने के नाम पर आपकी राजनीति करने वाले लोग हैं, आज जब भाजपा के खिलाफ एक यज्ञ हो रहा है, उससे कैसे पीछे भाग रहे हैं और कैसे उससे दूर हट रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मेरे जैसे युवा जो देश में आने वाले समय में नेतृत्व करना चाहते हैं, जो सामाजिक महत्वाकांक्षा लेकर, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर कांग्रेस पार्टी के तिरंगे के साथ काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इस देश को हमने गोरों से आज़ाद किया था, तो इस चोरों से आज़ाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2014 में राम के नाम पर इन लोगों ने राम राज्य की स्थापना परिकल्पना के नाम पर सरकार बनाई थी, लोगों को बांटा था, हिंदू मुसलमान किया था। लेकिन आज 2022 में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन भाई भाइयों को बांटा गया था, जिस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ा गया था, और फिर से एक बार संगठित और सशक्त हो रही है, आपस में एक साथ तालमेल करके चल रहे हैं। आपकी बात को मैं रोकूंगा, आपने राम भगवान का नाम लिया, अभी सलमान खुर्शीद ने भी जो राहुल गांधी की तुलना है वो भगवान राम से करी थी, उसके ऊपर लेकर राजनीति तेज हो गई है, उस पर आपका स्पष्टीकरण क्या? देखिए, भगवान राम एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो हमारे देव हैं, भगवान हैं, जिनके हम सब पूजा करते हैं। मैं जो भी व्यक्ति आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम वाला आचरण करता है, हम उसको राम मानते हैं। मैं सलमान खुर्शीद जी के बयान से इतर आपके चैनल के माध्यम से गर्व से कहता हूं कि कोई भी ऐसा आचरण जो सात्विक रूप से लोगों की नज़र में एक आदर्श पुरुष का आचरण हो, वो कोई भी करता है, हर वो व्यक्ति राम है। और आप ये भी देखें कि कोई भी अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, उसको आप राम भी कह सकते हैं, आप उसे पीर पैगंबर भी कर सकते हैं, आप उसे जीसस क्राइस्ट के भी लेवल पर तुलना कर सकते हैं। ये हमारे भाव और हमारी अपनी अहमियत है, हम किसको किस भाव में, किस स्वरूप में देखते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट से लेके चप्पल तक पे जो खबर है टीवी चैनल वो दिखा रही है, तो इस टाइम जो मीडिया है उसका क्या रोल नज़र आ रहा है इस माहौल में? देखिए, मीडिया धीरे धीरे जब उनका सैटेलाइट उन्हीं के पैसों से चल रहा है, तो हम उनसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि वो सैटेलाइट को हमारे माननीय राहुल गांधी जी या भाजपा के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल है उसको सही सही दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन माहौल बदल रहा है। सोशल मीडिया का विशेष योगदान। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बहुत ज़रूरी बात आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, ट्विटर अकाउंट्स पे जो रीच है फेसबुक ने वो कम कर दी है। ये किसके षड्यंत्र से हो रहा है, सोशल मीडिया के साथ ये खिलवाड़ किस तरह से हो रहा है। केवल कांग्रेस के नेता जो गंगा जमुनी तहजीब की बात डालते हैं तो उनकी पहुंच जो फेसबुक की है वो 100-200 तक रह जाती है। लेकिन आप जय श्री राम लिखकर या धार्मिक उन्माद भड़काने वाली कोई बात डालते हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं आप? सरकार पे नहीं, पूरे सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरे जो आईएएस लॉबी लगी हुई है, जो रुपए पैसे का, जो सत्ता सरकार का, गृह मंत्रालय का जो दुरुपयोग हो रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि आपने जो विरोध की जो भी चीजें रहती हैं उसको
पब्लिकली उसको रीच नहीं दिया जाता है, रोका जाता है। जी बिल्कुल रोका जाता शासन है। प्रशासन पे भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहना उनका ये है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति तेज हो रही है, उसको एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं आज इकट्ठा थे, 1000 की तादाद लगभग होगी, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं, तैयारी हो रही है। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इंटर करेगी। यहाँ पे जो लोग थे उनसे हमने बात करी, तमाम मुद्दों पे बात करी, साफ तौर पे जिनको अनुभव है राजनीति का, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, उनसे बात करी, और जो नौजवान थे उनसे भी बात करी। उन्होंने कई मुद्दों पे जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरा है, और भी जो तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है भारत जोड़ो यात्रा में। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में इंटर करने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं। हमारे साथ आज 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है और भारत जोड़ो यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और स्थापना दिवस पे क्या कुछ खास रहा? स्थापना दिवस पे खास यही रहा कि हम लोगों ने फिर अपना एक प्रण दोहराया है कि भारत को जिस तरीके से हमने लड़ भिड़ के आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, उसी तरह इन फासिस्ट सांप्रदायिक ताकतों से आज़ाद कराएंगे। ये तो हमारा बिल्कुल एकदम कन्फर्म हुआ है, ये हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतों से भी देश को उसी तरह से लड़ के बचाएंगे जैसे हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। दूसरी है कि भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में हमारी जो 3 जनवरी से शुरू हो रही है लोनी बॉर्डर से, उसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। नई कई कमेटियां अलग अलग उसके बना दी गई हैं। वो सब यात्रियों को दिए सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगी, और कोई सुख सुविधा के लिए नहीं जा रहा है, एक भावना के तहत जा रहा है, जज्बे के तहत जा रहा है, एक मकसद के तहत यात्रा में शरीक हो रहा है। तो सुख सुविधा की किसी को चिंता नहीं है। तो भी पार्टी ने अपने लेवल से इस सिलसिले में पूरी तैयारी कर दी है। कब से आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से? पार्टी से तो प्रैक्टिकली हम बहुत कम दिनों से जुड़े हैं, लेकिन चूंकि हम पत्रकार रहे इस वजह से, और दूसरी एक आइडियोलॉजी की तौर से अगर देखा जाए तो जब से पैदा हुए तब से जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ मतलब बदलाव देखने को मिला? आपका जो अनुभव है उसको देखते हुए क्या कुछ बदलाव देखने को मिला इतने सालों में कांग्रेस के अंदर और खासतौर से राजनीति में? राजनीति में धीरे धीरे पतन होता गया है, और मोदी ने तो इस देश का जो राजनीतिक पतन किया, नैतिक पतन किया, उसकी तो कोई तरह ही नहीं। उस नैतिक पतन को राहुल गांधी ने दूर करने की कोशिश की है। जो उन्होंने कहा ना कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये कितना प्यारा जुमला बोले, और ये सच है कि सियासत के मैदान को जो एक रेगिस्तान बना दिया था मोदी ने, जिसमें नफरत, झूठ, चरित्र हनन, कुप्रचार, फरेब, मक्कारी की बातें करते थे, उसकी जगह राहुल गांधी ने, आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर भी गए, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर भी गए। तो एक मैसेज दिया है कि राजनीति में विरोध होता है, दुश्मनी नहीं होती है। अब अगर ये मोदी एंड कंपनी लोग इसको समझे तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और मोदी या ना समझे, कम से कम जनता इस बात को समझे कि राहुल की राजनीति जो है वो सियासी विरोध की तो है, लेकिन सियासी दुश्मनी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब जो भारत जोड़ो यात्रा है पहुंच रही है, क्या लगता है प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा? सोच भी सकते हैं इस बात को आप, कोई भी सोच सकता है इस बात को, शासन सहयोग करेगा, वो भी बीजेपी का सवाल हमने ये तो बिल्कुल जनता को तफरीह दे रहे हैं, हम अपने आरडीएस को तफरीह दे रहे हैं शासन साहब। देखिए वो तो हो सकता है कोरोना की कोई मक्कारी करके कोई प्रॉब्लम न कर दे हमारे लिए, तो बहुत छोटे लोग हैं ना, बहुत छोटी तबीयत के लोग हैं, इनमें बड़प्पन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ जो कांग्रेसी हैं, जो एक जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं इस पार्टी में, काफ़ी वक्त से जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उनका अनुभव भी जाना हमने कि क्या कुछ बदलाव उनको राजनीति में इतने दिनों में देखने को मिला है, खास तौर से कांग्रेस के अंदर। सर क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र कुमार सिंह। खड़े हो जाए। जी आ जाइए। आज आप लोगों की क्या कुछ चर्चा हुई है, खास तौर से स्थापना दिवस था उसको लेके, और क्या तैयारियां हैं भारत जोड़ो यात्रा की, और एक तरीके से देखा जाए जो एक नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, उसमें आप लोग कितना सफल रहे हैं अब तक? देखिए आज 137 वर्ष हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के, तो बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाया, और धूमधाम खुशी इसलिए भी कि 4 साल बाद हमें एक राज्य में हिमाचल प्रदेश में सत्ता मिली है, उसकी कार्यकर्ताओं में खुशी थी। तो यहाँ सेवा दल का आज परेड हुआ सुबह, क्योंकि सेवा दल जो कांग्रेस का मुख्य संगठन है, आज वो भी 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया।
कांग्रेस बनने के बाद जब पूना में श्रद्धेय महात्मा गांधी और नेहरू जी एक साथ जेल में बंद हुए, तो उन लोगों ने चर्चा किया कि एक ऐसा संगठन कांग्रेस में होना चाहिए जो विचारधारा से लैस हो और ऊर्जा से ओतप्रोत हो। तो सेवा दल की स्थापना 1922 में की गई, तो आज वो भी 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया और हम 137 साल पूरा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। हमने देश को आज़ाद कराया, बनाया, संवारा। सेवा दल कितना मजबूत हुआ, संगठन कितना मजबूत हुआ देखिए, कांग्रेस? सेवा दल हमेशा से मजबूत रहा है, क्योंकि उसकी जवाबदेही चुनाव जीतने की नहीं, कांग्रेस पार्टी के वैचारिक धरातल को मजबूत रखने की है। तो सेवा दल अपने उद्देश्यों में सफल है। कांग्रेस पार्टी जरूर इधर काफ़ी वर्षों से कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में, और देश में भी हम 2014 के बाद सबसे बुरी स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में थे। लेकिन क्या वजह थी? देखिए, हर दौर में दुनिया में एक विचारधारा का वेग आता है। वो रसिया में आया, वो चाइना में आया, वो यूरोप में आया। तो जो दक्षिण पंथ की राजनीति हमारे भारत में आई, जिसने सब कुछ झकझोर के रख दिया, और वो राजनीति थी धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति ने भारत को पूरी तरीके से वैचारिक आधार पर कमज़ोर किया, विभाजित किया, और उसका परिणाम रहा कि कांग्रेस जो सबको साथ लेकर चलने की एक विचारधारा थी, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को वो कमज़ोर पड़ती नजर आई। लेकिन लोगों ने महसूस किया कि धर्म और भाषा के आधार पर बहुत लंबे समय तक एक खुशहाल देश में नहीं रहा जा सकता। तो आपने देखा होगा कि बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम स्थिति पर है, और सामाजिक विभाजन अपने सबसे विभत्स स्थिति को इस समय है। तो सब जनता आप चीज़ों को सोच रही है, और इसको पूरे भारत को एकजुट करने के लिए और कांग्रेस को एक महाशक्ति बनाने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जो जननायक की भांति पूरे देश में उभर के आए हैं, वो कन्याकुमारी से और श्रीनगर कश्मीर तक को जाएंगे। 26 जनवरी तक उनकी यात्रा है। तो आप देखे होंगे कि पूरा देश उनके साथ जुड़ता जा रहा है। सारे वर्ग, सारी जातियां, सारे धर्म। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में 3 तारीख को जो गाजियाबाद में हमारा गोकुलपुरी बॉर्डर है नई दिल्ली का, वहाँ लाखों की संख्या में आदरणीय राहुल जी को रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे। और लगातार 3 दिन तक, शामली तक जब यात्रा हमारी सोनीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी, हमारे उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता वहाँ रहेगा। कुछ खास तैयारी करी गई है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को लेके? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जब वो गए तो वहाँ के कल्चर से वो मिले, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ थी वो जानी। तो उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उनके पास जाएंगे, तो आप लोग क्या कुछ खास करेंगे उत्तर प्रदेश की? क्या कुछ छवि वहाँ पे एक जो बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, उसकी जो सभ्यता है उसको कैसे वहाँ पे दर्शाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 जो बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे हमारे, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों की पहचान किसान मूवमेंट से बनी थी। क्योंकि 1916 का पश्चिमी चंपारण का जो नील की खेती का आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। बारदोली का आंदोलन जो गुजरात में था, उसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। और 1922 में अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन अवध की धरती पर हुआ था, पंडित रामचंद्र शुक्ला के नेतृत्व में, और सबसे ज़्यादा लोग उसमें गोली चली थी, अंग्रेजों से मारे गए थे हमारे मुंशीगंज में, गौरीगंज में। तो उसका नेतृत्व आकर के किसानों का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो उसी प्रकार आदरणीय राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा, भट्टा परसोल से जो लड़ाई किसानों की उन्होंने शुरू किया था, वो किसानों की बेल्ट है जहाँ वो आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो किसान के लोग उनसे मिलेंगे, विभिन्न विचारधारा के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सबको कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण दिया है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी निमंत्रण दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की आपने बात करी है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी में आपने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को आमंत्रित करा है। अगर ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा ना करते और अगर बैलेट पेपर चुनाव कराने की यात्रा करते, तो क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता, अगर आप ये मांग रखते कि हाँ बैलेट पेपर्स पे अब चुनाव हो? देखिए, ये विवादित विषय है। मेरा इस पर हमेशा कोई बहुत चुनाव हारने के बाद अक्सर ये आरोप लगता है, लोग लगाते होंगे। एज ए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा अपना जो राजनीतिक तजुर्बा है वो 1987 से 87 से मैं NSY में और कांग्रेस में रहा, फिर मैं बीच में जनता दल RJD में रहा, और 2008 में पुनः मैं कांग्रेस में आया। तो बैलेट पेपर से नहीं,
हमें जनता का भरोसा अगर मजबूत रूप से हासिल हो जाए तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि अगर बैलेट पेपर भी लूटा जाता था उसके लिए संगठन मजबूत होना ज़रूरी है। कांग्रेस को संगठन के स्तर पर मजबूत होना ज़रूरी है और वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस अभी आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और न्याय पंचायत स्तर तक कांग्रेस का गठन किया है और उसी की ताकत से हम कांग्रेस को पुनः लेकर आएंगे। 2024 की क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या उलटफेर हो सकता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि कांग्रेस जहां एक मजबूत ताकत होती थी, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा 77 के लहर में जो जनता पार्टी की चली और 89 के आंधी में भी कांग्रेस पार्टी कभी दक्षिण भारत में नहीं हारी थी। इस 14 और 19 के चुनाव में हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो दक्षिण भारत का किला हमारा कमज़ोर हो गया था। तो इसमें जो आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा से सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 2009 की जो सबसे स्थिति हमारी रही वहाँ की स्थिति तक हम लोकसभा में पहुँचेंगे और एक बहुत मजबूत और कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे। इसलिए नहीं कि वो ये इसलिए कि पूरे जनता त्रस्त हो चुके हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, जो अलगाव समाज में पैदा किया है। आप सोचिए कि जिस देश की 60% आबादी को 5 किलो गेहूं और चावल प्राश्रित करके छोड़ दिया हो देश के प्रधानमंत्री ने, और जो सर्वोच्च बलिदान की अपेक्षा रखा जाता है सेना के जवानों से, उनको आपने डेली वेजेज पर नियुक्त कर रहे हैं। तो ये जो पीड़ा है, जो सपनों को मार रही है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी, किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को और जवानों के सपनों को मार रही है, वो लोग जग गए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे महानतम काम किया है, जो इतिहास में शिखर पुरुष के रूप में अपना स्थान बनाएंगे वो सपनों को बचाने के लिए, और वो अखंड मजबूत भारत जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, उसी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में आपको 24 में दिखाई पड़ेगी। और 24 में नहीं, आने वाले 40-50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में एक मजबूत ताकत के रूप में सबके सामने रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का स्थापना दिवस था, कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग आए थे। 2023 में 10 राज्यों में चुनाव हैं, 17% जो लोकसभा की सीटें हैं वो उन 10 राज्यों में आती हैं। भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश आएगी 3 तारीख को, उसकी क्या तैयारी है ये जानने की कोशिश करी और क्या फ़ायदा मिल सकता है इन 10 राज्यों में कांग्रेस को और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में, ये जानने की कोशिश करेगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए आके मिराज खान, लखनऊ।